नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात जो मौत का तांडव हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल तो है ही। लेकिन एक बात साफ है कि ये कोई घटना नहीं है, ये सिर्फ कोई संयोग नहीं है, बल्कि बड़ी भूल की तरफ इशारा करता है, या ये कह दे कि लापरवाही की तरफ इशारा करता है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि मेन टाइम पर अगर गलत अनाउंसमेंट हो जाए तो इससे भगदड़ मच जाती है। ये हमने कई बार देखा है, छठ में देखा है। छठ में जब बड़ी भीड़ रेल से यात्रा करने निकलती है और गलत अनाउंसमेंट हो जाता है, तब इस तरीके की भगदड़ हो जाती है। लेकिन हम इतिहास से क्या सीख रहे हैं? कुछ भी नहीं। और आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि कैसे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई, जिसमें 5 बच्चे समेत 9 महिलाएं होने की खबर आ रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये घटना और भी बढ़ सकती है। देर रात 10 बजे जो लाशें थी वो अस्पताल पहुंचाई जा रही थी, लेकिन 11 बजे से भी अधिक समय हो जाता है और हमारे जो रेलवे मंत्री हैं वो कहते हैं कि स्थिति अंडर कंट्रोल है। यानी कि सब कुछ हो रहा था, लोगों की जान जा रही थी, लोग कुचले जा रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन स्थिति अंडर कंट्रोल बताने वाली जो हमारी सरकार है, जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, उन्हीं से पूछना है कि क्या आपसे सवाल पूछ लूं या आपके अधिकारियों से सवाल पूछ लूं? बताइए, पिछली बार महाकुंभ में भी तो इसी तरीके के गलत अनाउंसमेंट की वजह से लोगों की जान गई थी। तब आजम खान ने इस्तीफा दिया था। हालांकि वो विपक्ष से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग इस तरीके की चीजों पर तिलमिला जाते हैं जब आईना दिखाकर सच पूछा जाता है। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सिर्फ गलत अनाउंसमेंट होने की वजह से, जबकि भगदड़ जो है वो रेलवे स्टेशन पर एक गलत अनाउंसमेंट की वजह से ही हुई थी, और उस समय आजम खान रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो क्या हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दे पाएंगे? अब तो जिम्मेदारी आपकी ही है और आपके अधिकारियों की ही है। मैं आपको बताने जा रही हूँ बतौर कूली, जो वहां के जस्मुद्दीन हैं, जो कूली हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है। उस रात का जिक्र करते हुए कूली बताते हैं कि इतने सालों का अनुभव है, 44 सालों का अनुभव है, लेकिन इस तरीके की विभत्स स्थिति आज तक कभी नहीं देखी। वो बता रहे हैं कि 1981 से वो बतौर कूली उसी स्टेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से मैनेजमेंट जो हो रहा था उस दिन, जिस तरीके से मैनेजमेंट का फेल्योर देखने को मिला, जिस तरीके से भीड़ देखने को मिला, उस तरीके की भीड़ उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में, जो उनकी वर्किंग पीरियड था, उसमें उन्होंने नहीं देखा। वो बता रहे थे कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी और मेन टाइम पर जो अनाउंसमेंट हुआ उसी की वजह से भीड़ और ज़्यादा आतुर हो गई और सभी लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भाग गए। मतलब जो 14 और 15 पर इंतजार कर रहे थे वो लोग भी जो है वो 16 की तरफ आने लगे। इधर से बाहर से लोग जो है वो भी 16 की तरफ आना चाह रहे थे। जो टिकट काउंटर वगैरह पे खड़े लोग थे वो लोग भी 16 की तरफ आना चाह रहे थे, क्योंकि स्पेशल ट्रेन 16 पर आ रही है, इस तरीके का अनाउंसमेंट हुआ। और वही अनाउंसमेंट जो है वो मौत का सबसे बड़ा कारण बना। तो जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद रहे होंगे, जो अनाउंसमेंट करने वाले लोग मौजूद रहे होंगे, जो व्यवस्था के लिए लोग मौजूद रहे होंगे, क्या उनको इतना भी समझ नहीं आ रहा था क्या कि इतनी सारी भीड़ अचानक से हुए अनाउंसमेंट पर अगर एक्टिव हो जाती तो क्या होगा? ये बात समझ में नहीं आ रही थी। स्क्रीन पर आप देखिए कि कितनी ढेर सारी भीड़ है, और बताया ये जा रहा है कि जो ट्रेन 12 नंबर पर रवाना होनी थी उसे 16 पर रवाना कराया गया। इस वजह से ये घटना हो गई। मैं सभी जो कुछ भी बता रही हूँ ना, सब अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर ही आपके साथ साझा कर रही हूँ। अचानक हुए बदलाव की वजह से जो पब्लिक थी, जो लोग थे, वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो लोग जो है वो पैनिक हो गए, और पैनिक होकर वो लोग जो है अनाउंसमेंट हो रहे प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगते हैं। इस वजह से ये सब कुछ हो जाता है। 99% रेल हादसे इन्हीं गलत अनाउंसमेंट की वजह से हुए हैं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है। लेकिन अफसोस कि जो रेल अधिकारी रहे, जो वहां पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारी रहे, उन्हें इस बात का कोई भी इल्म नहीं रहा होगा। उन्होंने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा रहा होगा, इसीलिए इस तरीके की घटना फिर से देखने को मिली। अंतिम क्षणों पर गलत तरीके के अनाउंसमेंट ही इस तरीके के भगदड़ की वजह बनते हैं, लेकिन हम
कुछ नहीं सीखते हैं। अब मैं उस कूली की कहानी आपको बताने जा रही हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के समय जो कूली वहां मौजूद थे, उन्होंने सरकार की पोल खोल दी है। व्यवस्थाओं पर जो जो सवाल खड़े हो सकते हैं वो सब खड़े कर दिए। बता रहे हैं कि व्यवस्थाओं के नाम पर चरमरा रही जो व्यवस्था थी वो ये थी कि समय पर एम्बुलेंस तक भी मौजूद नहीं थी। माल ढोने वाला जो हथकरघा होता है जिससे ढकेल ढकेल कर सामान ले जाया जाता है, उस पर बॉडी जो है वो रखकर अस्पताल पहुंचाने का काम कूली कर रहे थे, क्योंकि वहां पर प्रशासन के लोग मौजूद नहीं थे, पुलिस वाले उतने नहीं थे। जब हालत बेकाबू होने लगे तो उन्होंने हाथों का एक चैन बनाया। सारे कूली मिलकर मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए, जो लोग गिर गए थे, जो लोग मर गए थे, वो और कुचल कर और विभत्स ना हो जाए, उन्हें बचाए रखने के लिए लोगों ने हाथों की एक मेन चेन बनाई। लोगों ने हाथों से एक कड़ा बनाया, एक जंजीर बनाई और जो भीड़ थी उसको रोका। ये सब काम कौन कर रहा था? कूली कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रशासन मौजूद नहीं था। अब एक अखबार की कटिंग देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें इस अखबार की कटिंग इस बात का दावा ठोकती है कि ये सब कुछ होता रहा, भगदड़ मचता रहा, लोगों की जान जाती रही और अधिकारी इसे अफवाह बताकर कंबल तान कर घर में सोते रहे। अब ये एक अखबार की कटिंग है, आप खुद देखिए। अखबार की कटिंग में लिखा है कि मौत के बाद भी अफसर घर से नहीं निकले और उसे अफवाह बताते रहे। अगर समय रहते अफसर वहां पहुंचते तो स्थिति अंडर कंट्रोल भी आ सकती थी और लोगों की जान भी बच सकती थी। लेकिन अफसोस कि अधिकारी इसे अफवाह बताते रहे, लोगों की जानें जाती रही और वहां मौजूद जो कूली थे वो जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे। एक कूली ने बताया कि उन्होंने खुद 3 घंटे मेहनत की और 15 मरे हुए लोगों को या 15 लोगों को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि खुद हाथ से ढकेलने वाली गाड़ी के सहारे उन्होंने 15 लोगों को जो है वो अस्पताल पहुंचाया। 15 लाशों को उन्होंने खुद ही जो है वो लोड किया। वो 3 घंटे जो वहां पे मौजूद कूली थे वो काम करते रहे। प्रशासन वहां पर थी ही नहीं, प्रशासन 1-2 थी भी तो वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। इतनी ढेर सारी भीड़ को प्रशासन कंट्रोल करने में फेल हो गई। एबीपी न्यूज की एक खबर का हवाला देते हुए देखिए कि एबीपी न्यूज ने भी इस बात को छापा है कि जसमदीदों ने इस बात की गवाही दी है कि गलत अनाउंसमेंट की वजह से रेलवे ने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर को चेंज किया और जब ये बात अनाउंसमेंट के थ्रू लोगों को पता चली तो भगदड़ मच गई। यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, इस तरीके का अनाउंसमेंट हुआ और लोग जो है जिधर ट्रेन आने वाली थी उस तरफ भाग खड़े हुए और इस तरीके की घटना हुई। ये घटना बिल्कुल इतिहास से सीख लेकर अगर हम आगे बढ़े होते तो ये नहीं हुआ होता। लेकिन अफसोस कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते, हम सरकारों को ब्लेम करने में रह जाते हैं। अगर जो अभी सत्ता में है वो विपक्ष में जाएगा और इस तरीके की घटना होगी तो वो ब्लेम करेंगे, लेकिन सीखते कुछ नहीं है। अरे ठीक है, सरकार ना सीखे, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है वो तो सीख ले, लेकिन अफसोस कि अधिकारी लोग भी कंबल तान कर सोते रहे अखबार की कटिंग के मुताबिक और लोग मरते रहे। अब मैं यहाँ पर आपको जा रही हूँ कई सारे कूली का बयान सुनाने। हालांकि इन सभी लोगों का बयान हम आपको वीडियो के फॉर्मेट में नहीं सुना सकते क्योंकि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म की खबरें हैं। एएनआई ने उस कूली से भी बात की जिन्होंने अपने 44 साल के अनुभव को बताते हुए बताया कि भीड़ इतनी ज़्यादा भयानक थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की भीड़ नहीं देखी। कुछ सेकंड की बाइट हम ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनिए। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। ये अमर उजाला की खबर मैं पढ़ रही हूँ। स्टेशन पर मौजूद कूली कृष्ण कुमार योनी जो हैं वो ये बताते हैं, उस घटना के बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं कि प्रयागराज जाने के लिए जो ट्रेन आने वाली थी उसकी वजह से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। जो फुट ओवर था उस पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी, जो एक्सीलेटर वगैरह था उस पर भी भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग इतने
कसाकस भर गए थे कि लोगों का दम घुटने लगा था। करीब 10-15 लोगों की जान जो है वो चली गई, दम घुटने की वजह से जान चली गई। आगे उन्होंने बताया, मैंने पूरी घटना देखी, हमने शवों को प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से एम्बुलेंस तक पहुंचाया। भीड़ में दबे लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इतनी भीड़ थी कि सांस लेना कठिन हो रहा था। इस तरीके की बात वो बता रहे हैं कि भीड़ मैनेजमेंट में जो रेल प्रशासन है वो पूरा फेल रहा और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों को सफोकेशन होने लगा, सांस नहीं आ रही थी और दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हो गई। लेकिन जो उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय, वो इस पूरी भगदड़ वाली घटना को सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताते रहे। लोग मर रहे थे लेकिन हिमांशु शेखर उपाध्याय से अफवाह बताने में लगे हुए थे। वहीं दूसरे कूली जो हैं वो बलराम, वो बताते हैं, उस घटना को याद करते हुए बताते हैं कि हमने लाशों को जो है वो ठेलों पर ले जाने के बारे में सोचा और हम लाश को ठेले पर लाद कर ले जा रहे थे, वही ठेला जिसका इस्तेमाल सामान ले जाने के लिए किया जाता है। कूली के तौर पर 15 सालों में इतनी बड़ी भीड़ तो मैंने नहीं देखी। ये बात बलराम बता रहे हैं जो बतौर कूली उसी स्टेशन पर काम करते हैं। एक अन्य कूली ने बताया कि बीती रात करीब 9:30 बजे जब प्रयागराज जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थी तभी भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि लोगों के जूते, चप्पल, अन्य सामान जगह जगह पर बिखरे पड़े हुए थे। हमने कई बच्चों और बुजुर्गों को अफरा तफरी से बाहर निकालने में मदद की। अब एक और कूली हैं, उनका बयान भी सुनिए। उन्होंने लिखा कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होना था, लेकिन इसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर शिफ्ट कर दिया गया। जब प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर इंतजार कर रही भीड़ को बाहर से इंतजार कर रही भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने की कोशिश करती रही तो आपस में टकराव हुआ और एक्सीलेटर और सीढ़ियों पर लोग गिरने लगे, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो गई। इस तरीके की बात बताई जा रही है। एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने भी यही बताया कि भीड़ नियंत्रण करने में प्रशासन जो है वो फेल रहा और इस दौरान रेलवे की तरफ से घोषणा की जाती है कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन 16 नंबर पर आ रही है और इसी वजह से भीड़ दोनों तरफ से आ गई और भगदड़ हो गई। यानी कि जो अलग अलग खबरों के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा रही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन को अनाउंसमेंट के सहारे ये बताया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी और यही सुनते ही लोग अपना सामान लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागने लगे। जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर खड़े थे वो भी भागने लगे, जो टिकट खरीद रहे थे वो भी भागने लगे, जो बाहर खड़े थे वो भी भागने लगे। एक तरफ बाहर से भीड़ आ रही थी और एक तरफ अंदर से भीड़ आ रही थी और दोनों भीड़ अचानक से आमने सामने होती है और भीड़ में टकरा कर लोग जो है वो सीढ़ियों से भरभरा कर गिरने लगते हैं। जो लोग नीचे गिर जाते हैं उन्हें उठाने की बजाय लोग उन्हें कुचल कर आगे बढ़कर ट्रेन की तरफ बढ़ना चाहते हैं और इसी वजह से कई लोग जो घुट के मर गए, जो कुचल कर मर गए, जो मर ही गए। बस यही सच है। अब सरकार मुआवजे की बात कर रही है और जो मर गए हैं उनमें उनकी संख्या जो है वो 18 बता रही है, जबकि दर्जनों की संख्या में लोग जो हैं वो घायल हैं। अब 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही जा रही है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए और जो आंशिक रूप से मामूली घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपए देने की बात प्रशासन कर रही है। रेल मंत्री 4 अलग स्पेशल ट्रेन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हादसे के बाद 4 स्पेशल अलग ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी। घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं, कुछ दब जाते हैं और अब 4 अलग स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है। ये ट्रेनें पहले भी चलाई जा सकती थी, लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अफसोस कि हम हर घटना पर सिर्फ अफसोस ही करते हैं और कुछ नहीं। इस तरीके की घटना हो जाती है, अधिकारी लीपापोती करने लगते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ सच बोलते हैं, कुछ आंकड़े दबा लिए जाते हैं, कुछ आंकड़े सामने आते हैं और अब धीरे धीरे एक धुंधला सच बनकर ये सब कुछ मिट जाता है और फिर अगली घटना होती है और फिर हम जैसे पत्रकार कैमरे के सामने आकर चिल्लाना शुरू करते हैं। सच ये है कि हम ना इतिहास से कुछ सीखते हैं और ना हमें कुछ सीखना है। हम इस तरीके की घटना पर लोगों की जान को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में गिनते रहते हैं। जिनके परिवार के अपने बिछड़ जाते हैं वो जिंदगी भर एक अफसोस, एक मलाल के साथ जिंदा रहते हैं। बाकी कहना सिर्फ इतना है कि सरकार अगर अब से भी जाग जाए और अपनी जिम्मेदारी उठाने लगे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी उठाने लगे,
तो इस तरीके की घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ होगा नहीं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।